ना। अच्छा, तुम्हारे इसमें कौन कौन से फंक्शंस हो गए अपने? कल हो गए थे बहुत सारे फंक्शंस ना, ज्वाइन वगैरह हो गया था। रिड्यूस पढ़ लेना, रिड्यूस, हाँ रिड्यूस फंक्शन पढ़ना है। और ज्वाइन, अच्छा वैल्यूज और ये रह गए अपने ना फंक्शन, हाँ ये पढ़ लो। तो वो मैंने ना मेरे लैपटॉप में वो सॉर्ट वाला करके देखा था, बिना की वजह से हो गया था। मतलब सॉर्टिंग वाला कहाँ था याद है? इसके आगे इसके ऊपर होगा। नीचे गया ये तो कैसे किया था? सही ये करा, और फिर इसमें क्या कहते हैं, नहीं बता देगा, रिटर्न किया था ऐसा? रिटर्न नहीं किया, वो कंसोल करके ये कंसोल डॉट लॉग में। बताओ लैपटॉप बताओ ना, कुछ नई चीज मिलेगी ओके दिखाओ। क्या तो प्रशांत का अरे भूल जाएगा वो सब भूल भूल जाएगा वो, उसको कोर्स ही भूल जाएगा कौन सा कोर्स था मेरा। तो बोला था सर, बोले मैं आऊंगा 6 बजे तक। मैं लगाता हूँ उसको, फोन लगाऊंगा मैं मंडे को, बोलता हूँ उसको। हम आए थे 2 बजे तो वो सो रहा था, उसको लगाने फोन लगाना। मुझे अंदर मतलब वो सही है। हाँ लो बताओ। हाँ फंक्शंस, अच्छा डायरेक्ट एआरएल टू छूट चल रहा है तुम्हारे इसमें? एक 3 7 में 3, हाँ ये सही है, शूटिंग तो ले रहा है फिर वो। चलो तो उसको शूटिंग तो कर रहा है वो, सेट नहीं कर तो अपने इस पे भी नहीं चल रहा था। अगर ये 10 से ऊपर होगा तो करें क्या? 10 से ऊपर, 10 से ऊपर अगर इसमें 20 हो सकता है 9 तक ही ले, 10 तो नहीं है। हाँ मतलब एक नंबर बढ़ाओ तो आगे पीछे नंबर आगे पीछे करो तो एक मतलब कोई टू डिजिट की वैल्यू दो। अरे दो डिजिट में दो वैल्यू, एक वैल्यू 2 डिजिट में दो जरा। या तो वो होगा कि वो 2 डिजिट को एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा वो, ये हो सकता है। क्यों ले रहा है ना, हाँ वो सिंगल नंबर को ही ले रहा है ना। हाँ अब देखो क्या होता है कि अब यूजर तो कोई भी नंबर दे सकता है ना, यूजर तो कोई भी नंबर दे सकता है ना। अब अपन हर बार सिंगल डिजिट में थोड़ी ना सेंडिंग करेंगे। अब जैसे कि अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नंबर्स होते हैं वो 10 से अबाव ही रहते हैं, और 2 डिजिट वाले नंबर को नहीं एक्सचेंज कर रहा है, वो सिंगल डिजिट वाली वैल्यू को सॉर्टिंग कर पा रहा है। चलो हमने सॉर्ट वगैरह तो हमने देखा था इसके अंदर। हाँ फाइंड फंक्शन हमने लास्ट में देख लिया था। फाइंड फंक्शन क्या होता है, एक रिड्यूस फंक्शन आपका रह गया इसके अंदर, ठीक है। देखो रिड्यूस फंक्शन जो है हमारा बेसिकली कि जैसे कि एक अरे का हमें सम निकालना है, क्या करना है, एक अरे है और उस अरे का हमें एक सम निकालना है। तो अरे का सम निकालने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, अरे से पहले फॉर ऑफ लूप लगाया, फॉर ऑफ लूप से हमने वैल्यू ली, फिर उसको हमने सम के अंदर ऐड किया, वहाँ पे ऐड किया सम के अंदर, फिर सम को हमने कंसोल किया।
है ना, ये था ना प्रोग्राम एक अरे की वैल्यू को सम करने के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि यार उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, है ना। तो रिड्यूस फंक्शंस ये एक बिजनेस लॉजिक बोलते हैं इसको। वो तीन चार चीज़ें जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा जो बिजनेस लेवल एप्लीकेशंस पे काम आती है, जैसे कि एक फिबोनाची सीरीज है ना, एक रिकर्जन है। रिकर्जन भी एक बिजनेस लॉजिक कहलाता है जो डीप सर्चिंग के लिए काम आता है। और एक अपना रिड्यूस फंक्शन है। रिड्यूस फंक्शंस में जैसे कि सपोज ये मेरे पास एड टू कार्ड वाला पेज है। कौन सा पेज है मेरे पास? एड टू कार्ड वाला पेज है ना। एड टू कार्ड वाला पेज है। तो एड टू कार्ड वाले पेज पे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे यहाँ पे। क्या रहेंगे आपके यहाँ पे? प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे कि सपोज ये वाला। अब ये प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट? एप्पल जूस है, ग्रैप जूस है। तो इसका प्राइस क्या है? $2। और इसका प्राइस क्या है? तो दो दो डेटा है, और उन दोनों का मैंने क्या करा यहाँ पे, दोनों का मैंने सम करके एक सिंगल रिजल्ट निकाला। सिंगल रिजल्ट निकाला ना, क्या निकाला? तो ये रिड्यूस के थ्रू इजीली हो सकता है। तो रिड्यूस करता क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट का एक प्राइस लेगा, और पूरा सबको सम करके एक साथ में कितना रिजल्ट दे देगा, टोटल निकाल के दे देगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करके एक अरे है, उस अरे में हमारे पास कुछ प्राइस है। किसी की प्रोडक्ट की प्राइस ₹100 है, किसी का प्रोडक्ट प्राइस 200 है, किसी का प्रोडक्ट प्राइस 59 है, किसी का 49 है, किसी का 99। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे का हमें सब निकाल के एक सिंगल रिजल्ट देना है। क्या देना है? सिंगल। तो रिड्यूस करता क्या है, ये रिटर्न करता है। अरे रिटर्न नहीं करता है, अरे इट रिटर्न सिंगल वैल्यू। क्या रिटर्न है? सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है ना। जैसे कि सम निकाल के दिया ना 6.18, तो ये एक सम निकाल के देगा। तो मल्टीपल डेटा को दे दो इसको, और मल्टीपल डेटा का जो भी प्राइसिंग रहेगा, जो सम निकाल करके एक सिंगल रिजल्ट बना के देगा। कैसा रिजल्ट बना के देगा? सिंगल। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसका पहले सिंटेक्स समझना जरूरी है आपको। अरे का नाम डॉट रिड्यूस। अब देखो रिड्यूस फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। एक कॉल बैक लेगा, कॉल बैक में हमारे पास सबसे पहले होती है करंट वैल्यू। ये हमारे पास करंट वैल्यू है। तो दूसरा आएगा नेक्स्ट वैल्यू। क्या आता है? नेक्स्ट वैल्यू। और रिटर्न करता है दोनों का सम। रिटर्न क्या करेगा? करंट वैल्यू को रिटर्न करेगा, प्लस किसको रिटर्न करेगा? नेक्स्ट वैल्यू। और यहाँ पे होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू है ना। तो ये रिड्यूस काम करता है। कौन काम करता है? रिड्यूस। तो रिड्यूस कैसे काम करेगा? देखो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वही हमारी क्या कहलाती है? करंट वैल्यू कहलाती है। और जब इन दोनों का अपन सम निकालेंगे तो इन दोनों का सम कहाँ पे आएगा? इनिशियल वैल्यू में। और इनिशियल वैल्यू किसको पास कर देगा? करंट वैल्यू को, है ना। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। तो अरे का नाम डॉट रिड्यूस। रिड्यूस कॉल बैक ले रहा है। दो वेरिएबल ले सकते हैं, दोनों वेरिएबल एक कॉमा बी भी ले सकता है। पर क्या होता है कि ए बी से उतना प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने दो वेरिएबल के नाम ऐसे दिए हैं तो जल्दी से समझ में आ जाए। करंट वैल्यू दिया, और दूसरा क्या दिया मैंने? नेक्स्ट वैल्यू। और यहाँ पे हमने क्या किया? रिटर्न क्या है? क्या? करंट वैल्यू प्लस प्लस नेक्स्ट, है ना। और यहाँ पे हमें फाइनली करना क्या है कि इनिशियल वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी? 0। और जो भी डेटा आएगा उसको हम सब में रख लेंगे, और सब में ये क्या करेगा? कंसोल करके देगा। देखो हम उसको समझते हैं। इस प्रोग्राम को पूरा ड्राई रन करके देखते हैं अपन। देखो ड्राई रन में क्या आउटपुट आना चाहिए? हमारे पास अरे क्या है? 100, 200, 50, 49 और 99। अरे ने रिड्यूस किया, अरे को हमने रिड्यूस किया। अभी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। तो इनिशियल वैल्यू हमारी करंट वैल्यू है, तो करंट वैल्यू कितनी हो गई? 0। और नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से उठाएगा? अरे से। अरे से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 100। तो देखो पहली बार जब लूप चलेगा, पहली बार लूप चला तो करंट वैल्यू तो 0 थी, है ना। और नेक्स्ट वैल्यू कितनी थी? इन दोनों का प्लस क्या? ये जो 100 हुआ यही हमारे क्या कहलाता है? इनिशियल वैल्यू कहलाती है। ये कितनी हो गई?
और ये किसको चला गया, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू 100 है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेगा, 200। तो 100 हमारी करंट वैल्यू हो गई, नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई, टोटल कितना हो गया 300 ही हमारा करंट वैल्यू हो गया, है ना। 300 करंट वैल्यू, अगली वैल्यू कौन सी आएगी 50। तो 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यही हमारा एक इनिशियल वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू हमारा करंट वैल्यू है। तो 350 हो गया, 350 प्लस अगली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी 49। तो 49 आ गई, तो कितना हो जाएगा 399, है ना। तो 399 हमारी फाइनल वैल्यू होगी, करंट वैल्यू। तो अगली बार लूप चलेगा 399 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 98, कितना हो गया 498, फाइनल वैल्यू हो गई। अब कोई डाटा बचा है क्या, तो ये फाइनल हमारी ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, सम में, और सम को जब कंसोल करोगे तो आपके पास जो आउटपुट है वो आ जाएगा 498। देखो हमारा कितना इजी काम हो गया। तो मल्टीपल डेटा को लेता है और उनको एक्यूरेट करके, मतलब इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके हमको एक सिंगल वैल्यू बना के देगा। क्या बना के देगा, सिंगल। ये तो स्पेशली लिख लो आप, है ना। रिड्यूस फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन, है ना। ये बहुत यूज आता है, बिजनेस लॉजिक के लिए काम करता है। ये एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे काम करो बन जाते हैं, बिजनेस कॉमर्स एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, है ना, कोई इन्वेंट्री वाले पे काम कर रहे हो, कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो जो हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन में फंक्शन यूज आते हैं वो हमारे बिजनेस लॉजिक को डेवलप कर रहे हैं एक तरीके से, इसलिए ये फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पूछते भी है कंपनियां कि फंक्शंस कहाँ यूज आता है, तो थोड़ा सा कभी कोई पूछे तो बता देना कि एड टू कार्ट इसे फंक्शन जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग रहती है उनका उनको सम करके उनका एक रिजल्ट अपने को अगर लेके आना है सिंगल वैल्यू, तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं, रिड्यूस करना, मतलब छोटा करना, है ना। बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर दिया हमने, छोटा कर दिया, हमको रिजल्ट भी मिल रहा है साथ साथ। ये जैसे इनिशियल वैल्यू अपन ने 0 ली, अगर इनिशियल वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो वो बढ़ जाएगा। नहीं अगर देखो अगर मेरी इनिशियल वैल्यू अभी जैसे कि 5 कर दी तो 498 तो निकला ही था, और उसमें 5 और ऐड हो जाएगा, अगर 5 प्लस 100 होगा। इनिशियल वैल्यू अगर अपन कुछ नहीं ले रहे तो डिफॉल्ट जीरो लेता है। अगर कुछ नहीं भी लोगे ना, जरूरी नहीं देना, जीरो ले लेगा वो। देखो आउटपुट अभी भी क्या रहा है हमारे पास, है ना। ये 5 दोगे तो कितना ले लेगा, 5 बढ़ा देगा उसको, ठीक है। इन अरे के फंक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करो,
एक दो प्रोग्राम्स उनके बनाओ, देखो नेट पे देखो, क्योंकि पूरा वेब डेवलपमेंट में जो ग्लोबली लॉजिक्स बनते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ डेवलपर्स को प्रॉब्लम आती है, वो केवल क्या है हमारा, अरे ही है। क्या हमारा अरे। इसकी definition एक बोलो। रिड्यूस फंक्शन अरे के रिजल्ट को रिड्यूस करके एक सिंगल डेटा आपको प्रोवाइड करता है। सिंगल डेटा मतलब सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न अरे नहीं करता है, क्या रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू। हो गया, समझ में आ गया। ये हमारे अरे, अच्छा और फंक्शंस बताओ। अरे में हमने क्या वैल्यूज देखा था, फिल्टर नहीं हुआ ना अभी तुम्हारा, फिल्टर नहीं हुआ, तो तुमने इतने लेट क्यों कर दिया फिल्टर में यार? अच्छा, मैंने नहीं पढ़ाया होगा फिल्टर, वो मैप के साथ पढ़ाना था, पढ़ा देता हूँ। फिल्टर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, तो तुमने कल फाइंड फंक्शन पढ़ लिया, फाइंड, हाँ फाइंड पढ़ लिया, पर फिल्टर नहीं पढ़ा। तो फिल्टर में ऐसा होगा सर, वो वैल्यू को आगे वाली भी ले लेगा। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। बस जो अमित बोल रहे हो सही है, जैसे सर ये करेंगे बस तुम्हारा इंटरव्यू दिन भर चलेगा। देखो एक अरे में हमें वो वैल्यू निकालना है जो 18 से अबाउ है। तो फिल्टर क्या करता है कि हमें अरे के सारे एलिमेंट्स पे वर्क करता है और हमारी कंडीशनल के अकॉर्डिंग हमको एक नया अरे बना के देता है। क्या रिटर्न करता है, न्यू अरे। अब जैसे कि इसमें से 18 से ग्रेटर कौन कौन है, 20, 30, 40, 50, 60 और 21। तो ये सब एक नए अरे में आ जाएंगे। वो काम कौन करेगा, फिल्टर। फाइंड क्या कर रहा था, फाइंड करके रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। जैसे कि फाइंड को बोलोगे ना कि इसमें 18 से बड़ी वैल्यू दे दो, तो वो यहाँ सर्च करेगा, यहाँ सर्च करेगा, फिर रुक जाएगा। वो अरे के सारे लिमिट में वर्क नहीं करता क्योंकि वो सिंगल। और ये जो है हमारा इट रिटर्न इट वर्किंग ऑन ऑल अरे एलिमेंट्स एंड रिटर्न अ न्यू अरे। नया अरे बना के देगा एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट स्पेसिफिक। जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो आपकी कंडीशंस में जो रिजल्ट बना है, ये भी मैप लेगा, अरे पे कॉलबैक लेगा। ठीक है, यहाँ पे आइटम्स दूसरा क्या है ना, हमने क्या बोला कि जो आइटम्स बड़ा होगा किससे, 18 से या 18, बस को निकाल के दे दो। तो ये अरे के सारे एलिमेंट पे काम करेगा, सारे डेटा हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, आइटम्स में आ जाएंगे। जो आइटम्स 18 से बड़ा होगा उसको एक न्यू अरे में रखते हैं। नया अरे बन गया। अब नए अरे में हमारे पास वो रिजल्ट रहेंगे जो 18 से अब होगा। ठीक है, फिल्टर बहुत यूज आएगा आपको डेवलपमेंट में, जावास्क्रिप्ट में फिल्टर फंक्शन। वही डेटा आया जो 18 से अब होगा। समझ में आया।
ये फिल्टर फंक्शन समझ में आ गया सबको? हाँ, और बताओ। देखो फिल्टर को तो हमने पूरे में पढ़ लिया, तुम ज़्यादा है ना, कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो एक बार करके देखो। फिल्टर फंक्शन इन जावा से मैं हिंदी सर्च करो, देखो तो सही कैसे लैंग्वेज देता है उठा के। देखो फिल्टर अरे मेथड में दिए हुए फंक्शन से हर एक अरे के एलिमेंट को चेक करके उनका अरे रिटर्न करता है। समझ में आया? अब ए वे ये तो नहीं बोलोगे ना, ये तो बोल सकते हो। क्या बोलोगे? इसलिए कोई डेफिनेशन नहीं क्लियर हो तो कोई शर्म वाली बात नहीं, हिंदी में सर्च करके देख लिया करो, कम से कम लॉजिक तो समझ में आएगा। वेब डेवलपमेंट में एक शुरुआत करने की देर रहती बस, एक बार कहीं भी सेट हो गए ना तो धीरे 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 फिर वो गाड़ी बढ़ती रहती, एकदम से कोई ज़्यादा हाई लेवल पे जा ही नहीं सकता। मेन काम है वहाँ पे घुसना, किसी भी टेक्नोलॉजी से घुसो, चाहे फ्रंट एंड से घुसो, चाहे बैक एंड से घुसो, चाहे वेब डिजाइनिंग से घुसो, आपको उसमें इंटर करना बहुत जरूरी है। ये अभी क्या था इनिशियली, देखो लैंग्वेजेस में कभी भी ये मत सोचो कि यार अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो उसी पे काम करना है, कल से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो। अब पहले रेक नहीं था, जावास्क्रिप्ट इतना मूव में नहीं था, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा। तो ट्रेंडिंग के हिसाब से बस ये है कि आपके पास वेब डेवलपमेंट का नॉलेज हो गया तो आगे टेक्नोलॉजी कैसे भी अपडेट हो आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। मेन चीज़ क्या होती है? बस नॉलेज क्या होती है। इसलिए नॉलेज कब मिलेगा? जब कैसे भी करके अपन उसके अंदर एंट्री कर लेंगे। तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी में तो बोलो, हिंदी में बोल के एक लेवल आएगा कि हाँ उसको थोड़ा सा इंग्लिश में खुद से कन्वर्ट कर लो, कोशिश करा। समझ में आया? अगर अरे में किसी भी एक एलिमेंट फंक्शन के स्टेटमेंट के विरुद्ध होता है तो उसको डिलीट को रिमूव कर दिया जाता है। अगर अरे में से किसी, देखो क्या बोला उसने, अगर अरे में से एक भी एलिमेंट फंक्शन के अपोजिट है, मतलब जो 18 से अबव नहीं है, उसे क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया। फिल्टर फंक्शन से ओरिजिनल अरे पर कोई फर्क, मैंने बताया था ना मैप में, ओरिजिनल अरे चेंज नहीं करता है, वैसे ये भी क्या नहीं है ना। अब इसी का मैप देखो जरा, वेबसाइट अच्छी थी, कौन सी थी? कौन सी? हिंदी? इसमें मैप भी होगा फिर तो, इसमें सर्च करो ना, मिल पा रहा है? अरे तो पूरा हिंदी में दे रहा है, हिंदी है, ये और ले आएगा ये रहेगा। ये बुक मार्क करके रखो, तुम तो तुम्हारा काम है कि आगे, है ना। देखो मैप अरे मेथड में हर एक एलिमेंट पर फंक्शन को कॉल करके नया अरे देता है। इसने कोई इससे ज़्यादा डेफिनेशन बताई क्या? तो हमने क्या लिखा था? मैप इट वर्किंग ऑन ऑल अरे एलिमेंट एंड रिटर्न अ न्यू अरे। इसने ही तो बोला मैप अरे मेथड में से हर एक अरे एलिमेंट पर फंक्शन को कॉल करता है। समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ मैप चला दिया तो अरे में पहला एलिमेंट है तो उसके लिए फंक्शन कॉल करेगा, दूसरा है तो उसके लिए भी कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? अंदर फंक्शन बार बार कॉल करेगा हर एक एलिमेंट के लिए, और क्या रिटर्न करता रहेगा? आपको एक न्यू अरे। डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल तो मैंने आपको बता दिया है ना। रिटर्न किए सभी अरे के एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि मैंने बोला था कि आप इसके अंदर कभी भी कंडीशन मत बनाना, कंडीशन लगाओगे तो फॉल्स रिटर्न करता है, बताया था ना कंडीशन बना के। ये ट्रू वैल्यू के लिए होता है, मतलब अरे में सारे एलिमेंट तो चाहिए, भले 2 से मल्टीप्लाई करके दो, भले उसमें +10 करके दो, भले उसमें मल्टीप्लाई करके दो, पर अरे के हर एलिमेंट आएंगे। अब उसमें से अरे के ओरिजिनल एलिमेंट जो रहते हैं उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आउटपुट तो सभी आएगा, पर सब में 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना?
तो जावास्क्रिप्ट को अपने तरीके से सीखो। कोई क्या बता रहा है अपनों को बिल्कुल भी, अपनों को जैसा समझ में आता है वैसा सीखो। हिंदी में आता है तो हिंदी में डेफिनेशंस पढ़ लो, और उसमें समझना पड़ेगा आपको, पॉइंट्स को समझो आप। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरे से पूछो कि यार सर ये समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको संस्कृत में समझा देंगे बस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ऐसा तो मैंने आपको एक रोड मैप समझा है कि थोड़ा सा ऐसे काम करो, और टाइम दो, टाइम मांगती है चीजें। समझ में आया? तो अरे के जितने फंक्शंस है, देखो अभी ऑब्जेक्ट, वो वैल्यूज और कीज वाले जो है ना ऑब्जेक्ट वाले, वो अभी ऑब्जेक्ट अपन पढ़ाएंगे नहीं, अभी ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा भी नहीं, तो पढ़ेंगे तब अपन उस पर काम करेंगे, है ना? तो अरे के जितने फंक्शंस मैंने पढ़ा दिए, उन सभी फंक्शंस के मिनिमम दो दो प्रोग्राम्स बनाओ। एक तो जो हमने बना रखा है, और एक आप खुद से बना के लाओ। समझ में आया, है ना? थोड़े से रियल टाइम होना चाहिए चीजें, कि हाँ मतलब जैसे कि उस दिन कॉल बैक का बताया था मैंने आपको, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया था उसने, है ना? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह मुझे बना के दो कि यार सर मैंने दो तीन असाइनमेंट्स बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं ऐसे। तो ये फंक्शंस है तुम्हारे, और मुझे देख लेता हूँ एक बार अरे में कुछ मेथड्स, और कुछ कुछ मेथड्स मैं आपको दूंगा, उसको एक बार खाली रीड कर लेना, पढ़ लेना। जैसे कि शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया है, एक भी डेवलपर लगा देते हैं, तो एक बार उसको रीड कर लो, है ना? और वो कब करना है? जब ये सारे फंक्शंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद। ये तो वो भी नहीं हो पाएंगे, अब उसके चक्कर में तुम ये भी नहीं करोगे। समझ में आया? अब उसके बाद जैसे कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो, तो अरे के प्रोग्राम्स की एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करो काय में? जावा से। अरे बहुत सारी वेबसाइट है भैया, आपको आपको दिन रात काम करो, इतना काम है इसके पास। कोई भी एक एक्सरसाइज ले लो, अरे कम से कम जो नहीं समझ में, पहले समझ में वो तो करो, आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसको तो मत देखो अभी। अब देखो ये वाला कुछ प्रोग्राम है, अब इसमें क्या, इसमें पढ़ने का फायदा है कि इसमें है ना कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम बनते हैं। अभी जैसे कि तुमने फिल्टर सर्च करोगे तो सारे प्रोग्राम किससे आएंगे? फिल्टर को। इसमें क्या है, आगे पीछे रहते। आपने तो क्या बोला कि हरी की एक्सरसाइज दो, अब हरे में जरूरी कि हरे के फिल्टर के ही प्रोग्राम देगा, तो कॉम्बिनेशन से बना के दे देगा, है ना? तो इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव चीजें जो आपकी क्लियर होगी, है ना? और ये पढ़ो, थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनको पढ़ो, समझो उसके बारे में। आंसर्स वगैरह भी देखे रखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स में, है ना? तो देखो ये इन्होंने दे रखा है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक वेदर एन इनपुट इज एन अरे और नॉट। अब कैसे चेक करोगे कि जैसे कि इन्होंने इन्होंने क्या क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या इसमें चेक करना है कि ये है ना, समझो। हमने बोला कि एक वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल अरे टाइप का है कि नहीं है? वो वेरिएबल अरे है कि स्ट्रिंग है कि पॉइंट में है, किस टाइप का, उसका टाइप चेक करना है ना? जो इनपुट आपने, इन्होंने जो इनपुट दिया है वो हमारा अरे है कि नहीं? कौन सा इनपुट दिया? जैसे कि ये अरे है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। अब ये अरे है, अरे है तो कौन सा फंक्शन होता है? इज अरे। अरे इज अरे फंक्शन से हुआ है। समझ? तो इसको, इनको समझो, इनके आंसर्स भी दे रखे हैं ना, देखो यहाँ पे, कि नहीं दिए? दे रखे हैं। मैं टेस्ट में दूंगा तो इसमें से ही दूंगा आपको बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, है ना? एक हरे का फुल टेस्ट लेंगे, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब पूरा नहीं, मतलब खाली हरे का ही, उसमें हरे के फंक्शंस वगैरह सब सब रहेंगे उसमें, और दो तीन टेस्ट लेंगे एक साथ इसके, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये करो। ये कौन करेगा? आपको करना। करो, उसमें से कोई चीज नहीं समझ में आई तो पढ़ो, जबरदस्ती हानि करनी। पढ़ो यार, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, है ना? ये तो हमारे पास अभी टाइम है पढ़ने का, ठीक है? तो मुझे क्या करोगे, दो क्वेश्चन वगैरह दो बना के, है ना? कल शाम की क्लास का मेरे से पूछ लेना एक बार, है ना?
अभी अगर मैं आया तो मैं क्लास ले लूँगा, नहीं तो फिर समझते अपन। पर तुम क्या करोगे फिर भी, अरे के जितने प्रोग्राम्स हैं सभी कितने कितने प्रोग्राम्स बनाने, दो दो प्रोग्राम्स बनाने, कितने प्रोग्राम बनाने, दो दो प्रोग्राम्स बनाने, ठीक। और मॉर्निंग वाले जो बच्चे हैं ना यार, उनको भी बोल देना सुबह में क्लास नहीं ले पाऊंगा ना, मुझे वो जाना बच्चे के स्कूल में, तो टाइम हो जाएगा। तो तुम्हें ना इसमें भी बस दो दो तीन तीन प्रोग्राम जितने आपको मिलते हैं उतने प्रोग्राम्स में कोई भी एक्सरसाइज ले लो, आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो। क्या कर लोगे, पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी अलग अलग प्रोग्राम्स की, तो करने वाला चाहिए। यस सब हाँ सर। क्लियर है ना? तो ये मैं आपको मेल कर दूं क्वेश्चंस। कि देखो अरे के बाद थोड़ा सा डोम स्टार्ट होगा मंडे से, मंडे से कर लेंगे अपन डोम स्टार्ट, क्योंकि अरे में इतना तो बेसिक है अपने पास ना, कि अरे में अपन अच्छे से काम कर लेंगे। अब एचटीएमएल कनेक्टिविटी होगी, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ेगा तुम्हारा, है ना, एचटीएमएल के साथ में आएगा। अब सारे टॉपिक थोड़े से इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा यूज़ है। अभी जितना पढ़ा आपने जावास्क्रिप्ट में, उतना सब आप एचटीएमएल से कनेक्टिविटी करना है उसकी, डोम को डायनेमिक बनाते हैं। अरे में अभी हमने 4-5 प्रोग्राम्स बनाए होंगे इसके अंदर, अरे के फंक्शंस में। कौन सी याद है? कौन सा? 24 तारीख है, 20-21 और कौन से थे? 19 तो कल का लग रहा है हमको। चलो नहीं होंगे। सर 18 दिन। अरे तो डेट भी तो होना चाहिए ना। तीन ही होंगे। हाँ मतलब पढ़े भी तो, ये रहा ये रहा ये रहा ये 14 भी है ना, और इस तरीके से करना है ना। हाँ, बस यही है ना, ठीक है। 2-3 फंक्शन बाकी तो सब कल कर लिए थे हम लोग, मैक्सिमम फंक्शंस तो है ना। तो मुझे नाम बताओ। हाँ, और वीडियोस एंड हाँ वो फिल्टर वीडियोस, और ये इज अंडरस्कोर, अगर मेरे को याद आ गया है, ये मैं लिखाना भूल गया था उस टाइम। और इसको करना है, सबको करना है ना, शामली बीच का तो है ना, ठीक है ना, चलो है ना, ठीक है। तो कल क्लास का भी नहीं लगे या नहीं ले पाए तो एटलीस्ट तुम प्रैक्टिस जरूर करो, है ना।